हेलो, आई एम पल्लव फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस क्या होते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। और आइए आगे बढ़ने से पहले ट्राई करते हैं कुछ वार्म अप क्वेश्चंस। सो यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई दीज क्वेश्चंस, देन वी विल चेक द आंसर्स। अब आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं और आई होप कि आपके आंसर्स सही होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सो द फ्रैक्शंस तो आपको मालूम ही है क्या होते हैं। और अगर हम बात करें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की, तो फ्रैक्शंस विच हैव द सेम वैल्यू इवन दो दे मे लुक डिफरेंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें 2/4 और 2/4 और 2/4 की, दिस इज सेम एज 1/2। अगर हम इन दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो हमें 1/2 मिलेगा। सो ये दोनों ही फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ये दिख तो डिफरेंट ज़रूर रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यू सेम ही होगी। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ फ्रैक्शंस are those fractions whose numerator and denominator are in the same ratio as that of the original fractions. So इन दोनों के जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैं वो सेम रेशियो में हैं। For everyone there are for everyone in numerator there are 2 in the denominator. So 2/4 is same as 1/2. And the last thing, equivalent fractions can be obtained by multiplying or dividing the numerator and denominator by same number. So जैसा कि अभी हमने बात की थी कि अगर हम दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वील गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक पिज़्ज़ा है और इस पिज़्ज़ा के हम 4 इक्वल पार्ट करते हैं और इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लाइक दिस। एंड इन 4 में से अगर हम 2 पार्ट खा लेते हैं, तो इसको एज अ फ्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2/4 मीन्स the total number of parts is 4 and out of 4 we have taken 2. अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने हाफ ऑफ द पिज़्ज़ा वी हैव कंज्यूम्ड, हमने आधा पिज़्ज़ा खा लिया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वी हैव कंज्यूम्ड हाफ ऑफ द पिज़्ज़ा। So either we say 2/4 or we say 1/2, both are same. So 2/4 and 1/2 are the equivalent fractions. Now let's move on. इसको हम यहाँ भी समझ सकते हैं। Some examples of equivalent fractions. If you want to find the fraction of red color, तो पहले वाले में टोटल 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट कलर्ड है, मीन्स 1/3। दूसरे में 6 पार्ट्स में से टोटल इज़ अ 6 पार्ट, सो वी राइट 6 इन द डिनोमिनेटर। एंड टोटल 6 में से 2 पार्ट्स रेड कलर्ड है, तो 2 comes in the numerator. And in the last one, 4 out of 12 parts are red. So these are different fractions, but अगर हम ध्यान से देखें तो the amount of red color in all these fractions is same. चाहे ये 1 पार्ट है, चाहे ये 2 पार्ट है, चाहे ये 4 पार्ट है, इनका अमाउंट सेम है। और हम कह सकते हैं इस एक ही पार्ट को हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया है और इस एक ही पार्ट को हमने 4 में कन्वर्ट कर दिया है। और जैसा कि हमने बात की थी, हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा सेकंड वाला फ्रैक्शन, और अगर इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाला मिल जाएगा। सो ये एग्जांपल है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इन द सेम वे यू कैन सी दीज एज वेल। यहाँ पे सेम अमाउंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
और इसी तरह से हम बात कर सकते हैं इन दो फिगर्स की भी। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स? 8, एंड आउट ऑफ विच लेट्स से 4 आर कलर्ड। सो हम 4 को कलर्ड कर देते हैं, तो दैट वुड बी इजी फॉर अस। तो 4 हमारे कलर्ड हैं आउट ऑफ 8, और यहाँ पे हमारे केवल 2 ही पार्ट हैं। So how can we find 2 in the denominator? By dividing these numbers, these both numerator and denominator by 2. So if we divide both, I'm sorry, we'll have to divide these by 4. तो अगर हम इन दोनों को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में 2 मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2, और यहाँ पे होगा 1, क्योंकि हमने दोनों नंबर्स को 4 से डिवाइड किया है। और 4 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 2 चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 हैं यहाँ पे। इन द सेम वे यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 है, मींस डिनोमिनेटर 4 चाहिए, और 4 लाने के लिए हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो अगर हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 1/4। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिलेगा 1/4। 1 out of 4 are colored, which would be same as 2 out of 8. आइए अब हमारे पास हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें ट्राई कर सकते हैं, देन वी कैन चेक द आंसर्स। आई होप कि आपके आंसर सही होंगे। Thanks for watching this video, and for more videos you can visit justtutors.com. Thank you.